अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी जो है ये मतलब बहुत कम घरों में बनती है और बल्कि मुझे लगता है कि रेयर ही बनती है। तो इस मैंने सोचा कि मैं इसके साथ इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। जब हमारे घर में सब्ज़ी और जब हम गोश्त वगैरह कुछ ना हो तो हम जल्दी जल्दी से झटपट ये बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनती है। तो इसके लिए हमें चाहिए जनाब, यहाँ पर मैंने 2 कप तकरीबन मैंने स्पून से नाप के 8 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा, सॉरी बेसन। उसके अंदर मैंने डाला है नमक, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्चें, और ये 1 टेबल स्पून जो है 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला खुश्क मेथी। ये मेरी घर की खुश्क की हुई खुद की मेथी है, ये डालेंगे। और फिर पानी डालकर हम इसको अच्छा सा एक मिक्सचर सा बना लेंगे। इसको पतला सा बना लेंगे हम लोग, जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं वैसा नहीं, उससे थोड़ा सा पतला हम बनाएंगे। तो ये देखिए ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है और जब आप इसको घर में बनाएंगे तो इसको बहुत ही आपको मज़ा आएगा। ये हमारी फैमिली की एक है रेसिपी, हमारे घर में शुरू से बचपन से बनती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए हाँ, अब मैंने इसको यहाँ पर पतला सा एक पेस्ट सा बना लिया। इतना पतला मैंने इसको बना लिया कि हमने ना इसकी जब हम रोटियाँ से बनानी है तवे पे, ठीक है ना, तो इतना पतला इसको होना चाहिए कि आराम से वो बन जाए, यानी कि मोटी रोटी ना बने। ये देखिए जैसे हम लोग आम तौर पे बिल्कुल इसको पतला सा, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी है इसकी, ये वाली देखिए, चेक कीजिए। कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डाले हैं, सिर्फ नमक मिर्च और मेथी डाली है। अब मैंने यहाँ पर पैन गरम किया है और पैन के अंदर ना मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाला है। बिल्कुल इतना सा घी हमने डालना है कि सिर्फ जो है ना हमारा पैन ग्रीस हो जाए। आप इसको तवे पे बना सकते हैं, तवे पे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना पैन को जो है ना वो ग्रीस कर लिया है और अच्छा सामने गर्म कर देना है, यानी कि हम जब इसमें मिक्सचर डालेंगे तो वो आराम से पक जाए हमारा। अब मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ कि ये देखिए मैंने थोड़ा सा चेक करके देखा है, तवा हमारा जो है ये पैन गर्म हो गया। 1 चम्मच के बराबर मैंने बड़ा चम्मच जिसमें हम जैसे हम हंडिया बनाते हैं वो डाल के आपने इसको पूरे उस पैन के ऊपर फैला लेना, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसमें हम जितनी पतली बनाते हैं उतना पतला हमने इसको करना है। इतना पतला होना चाहिए कि ऊपर तक ये आराम से पक जाए, यानी कि हमने इसको पलटाना नहीं है। तो ये इसकी जो है ना आपको जब नज़र आना शुरू हो जाएगा पक गया है। अब देखिए इसकी साइडें हम छुड़वा लेंगे ऐसे हल्की हल्की सी, और इस तरह हम इसको फोल्ड करना शुरू कर देंगे। ये देखिए जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं, अक्सर ये वाला ऑमलेट अक्सर घरों में बनता है, उस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। ये देखिए इस तरह से। अब दोनों तरफ से इसको हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे। इसको ना मैंने स्लो फ्लेम पे आपने बनाना है, अगर आप तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा। और ये देखिए फिर तब इसके ऊपर ही मैंने ना इसके टुकड़े कर लिए हैं, ये 4-4 इसको पीसेस में बांट लिया है। आप चाहे तो आप उतार के भी पीस सकते हैं, इसको काट सकते हैं, लेकिन हम जब हम इसको यूँ ऊपर काटते हैं ना तो फिर हमारा जो सीखने में ये आसानी हो जाती है। ये देखिए एक मैंने उतार लिया, अब मैं दूसरा भी उसी प्रोसेस से डालूंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको डाला और इसको यूँ चम्मच से ही पूरे अच्छी तरह बिखेर दिया चारों तरफ, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा बैटर था, आपने इसके अंदर इसको अच्छी तरह फिल कर लेना है। कोई भी जो चीज़ जगह है ना बीच में से खाली नहीं रहे, क्योंकि फिर ही इसका अच्छा सा एक रोल बनेगा। ये देखिए यहाँ पर इसको फैला दिया है और ये 2 से 3 मिनट में हमारा जो है ये तैयार हो जाएगा। और फिर इसको हम फिर छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। इस तरह से सारा जो हमारे पास बेसन है ना तैयार किया हुआ, उसको हम यूँ सारे जो है ना इसका बना के, ये देखिए इस तरह काट के इसके ऊपर ही फिर हम इसको अच्छी तरीके से सेक लेंगे, ताकि जो है वो, ये देखिए आप सोच रहे होंगे गरम गरम है, मैं हाथ लगा रही हूँ तो गरम नहीं था, हाथ बहुत ठंडे हैं तो इतना फील नहीं हो रहा। अब मैंने यहाँ पर लिया घी, ये मैंने हाफ कप के बराबर मैंने घी लिया। जितना आप आम नॉर्मल हंडिया में यूज़ करते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग अपना घी ले सकते हैं, जितना भी आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा स्पेशल चीज़ अब जाएगी, थोड़ा सा तड़का इसका डिफरेंट है आम हंडिया से। यहाँ पर मैंने लिया है जनाब खुश्क मेथी मैं ले रही हूँ, और ये 1 टेबल स्पून के बराबर जो है ना खुश्क मेथी मैंने ली है, ठीक है। ये हम डाल देंगे इसके अंदर, हमारे घी के अंदर खुश्क मेथी जो है वो। ये देखिए इसका टेस्ट जो है ना यही इस हंडिया की जान है। और ये जैसे पंजाबियों में अक्सर वो हमारे पंजाब में यहाँ पर अक्सर वो मखनिया टाइप बनती है, उस तरह का नहीं बनेगा, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। तो जो लोग सब्जियां और गोश्त से उचाट हुए हुए हैं दालों से, तो आप उनको ये टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत अच्छा सा टेस्ट, डिफरेंट सा टेस्ट लेके आएगा ये मेथी। अब यहाँ जब हमें मेथी की खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, थोड़ी में 2-3 मिनट बाद ही हमें इसकी अच्छी सी खुशबू से एक आना शुरू हो जाएगी, अच्छी सी महक आएगी। एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया, चॉप कर लिया है ना, जैसे हम अंडा बनाते हैं ना उसके लिए हम चॉप करते हैं। तो ये मैंने उस तरह चॉप करके इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लहसन ले रही हूँ, ये फ्रेश लहसन है, ग्रीन वाला लहसन मैंने वो डाला है। आप दूसरा लहसन भी पीस के यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने थोड़ा सा उसको 2-3 चम्मच चला के, और मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है। छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस्तेमाल होनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल नहीं की है। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने क्या किया है कि
इसको जो है ना मसाले को हम थोड़ा थोड़ा सा भून लेंगे, ठीक है, प्याज उसके साथ। अब मैंने यहाँ पर डाल लें नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। इसके साथ अब हम बाकी अपने मसाले भी डालेंगे, जो जो ज़्यादा चीज़ें वही बात नहीं जानी है। नमक मैंने यहाँ ले लिया लाल मिर्चें, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है लाल मिर्चों का। आप ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जितनी आप चाहें उसको इस्तेमाल। थोड़ी सी मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पर हल्दी यूज़ की है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर खुश्क धनिया इस्तेमाल किया। आप पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने साबुत लिया है यहाँ पर। फिर थोड़ा सा पानी डालकर हम तमाम मसालों को जो है भून लेंगे, जिस तरह हम आम हंडिया भूनते हैं। तो साफ मसाले डाल के ना मैंने इस तरह से, देखिए, इसको मैंने भून लिया अच्छे तरीके से। इसको ना हमने इतना भूनना है कि जो हमारे जो टमाटर है ना वो अच्छे तरीके से अंदर नरम हो जाए और अच्छे तरीके से अंदर भुने जाए। अब यहाँ पर मैंने लिया है अदरक। अदरक मैंने 1 टीस्पून लिया, उसको मैंने कूट के वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अदरक जो है ना ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ इसकी मतलब आप नहीं भी करेंगे तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको हमने ना यूँ दबा दबा के सारे प्याज़ों को जो है, सॉरी, सारे जो है ना हमारे टमाटर, उसको हमने इसका दबा दबा के जो नरम हो गए हैं, तो ये अच्छी तरीके से हमारी हंडिया जो है भूनी गई है। थोड़ा सा हमने इसको भूना है, ये देखिए अच्छे तरीके से भून के इसका घी बाहर आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और उसको मैंने बारीक बारीक सा काट कर वो भी इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। अब जी हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए घी अब हमारा भी इसमें बाहर आना शुरू हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा कि हंडिया हमारी अच्छी से भून गई है। कि देखिए कितनी मतलब बिल्कुल घी जो है ना इसका बाहर आने लग गया है। अच्छा, खाना बनाते हुए बहुत शोर था तो मैं साथ साथ वीडियो नहीं बोल नहीं सकी है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर भी बहुत शोर है, प्लीज़ शोर को अवॉइड कीजिएगा आजकल, क्योंकि ज़रा खामोशी होती है तो शोर जो है ना वो सारा आ रहा होता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर डाल दिया पानी। कोई चीज़ इसमें हमने ऑलरेडी डाली, सिर्फ पानी डालकर इसको हमने पानी को पकने के लिए यहाँ पर पानी डाला। ये देखिए इतना पानी है, क्योंकि हमने बाद में जब बेसन की वो इसके अंदर डालनी है तो उसने पानी अपने अंदर ऑब्जर्व भी करना है। थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने यूज़ किया। अब इसको पका लेना हमने पानी को। मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट पकाया था। और फिर जो है ना एंड पे जब हम चूल्हा बंद करने लगेंगे तो ये जो हमने अल्टे पल्टे बनाए थे ना, इसको हंडिया को अल्टे पल्टे ही कहते हैं। ये तो मैंने बताया ही नहीं आप लोग को। तो अल्टे पल्टे हम बना रहे हैं, तो इसको डाल के ना अब हम ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया और इसको जो है हम बंद कर जो है ना वो फ्लेम अपना ऑफ़ कर देंगे। और ये मज़ेदार से हमारे अल्टे पल्टे तैयार है। आप अपनी फैमिली को खिलाइए, सब बहुत खुशी से खाएंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ पर आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट कीजिए कि आपको घर वालों को कैसी लगी है ये रेसिपी। और मेरे चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये मेरे लिए आप लोग का इनाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी जब आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।